हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून मंथ के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ठीक है, चलो क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी वो देखते हैं। पहले तो सारे कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, फिर एक साथ रीडिंग करना फ्लो में सही लगता है वो। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। पहले तो मैं जनरल बात कर लूं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड है, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो इसका मतलब है बैलेंस, कर्मा, सच्चाई और रिलेशनशिप में क्लैरिटी। ठीक है, ये सबसे ये रिलेटेड है ये कार्ड। तो जून में टॉरस आपके लिए इमोशंस से ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस और रिलेशनशिप की रियलिटी को देखने का समय लग रहा है। मतलब जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिकल सोचो, लॉजिकल माइंड से सोचो, वो जरूरी रहेगा। इमोशंस ठीक है, लेकिन एक डिसीजन लेने का जब टाइम आता है तो हमें लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना चाहिए, लॉजिकल सोच के लेना चाहिए। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट्स होगी वो फेयर और कार्मिक नेचर की हो सकती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में जो एनर्जी है उस हिसाब से ये सब कुछ है। अब फर्स्ट वीक से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है, वीक वाइज रीडिंग करेंगे। और पहले सिंगल्स के लिए बात करती हूँ मैं फर्स्ट वीक के लिए, फिर जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिश्ते में उनके लिए बात करेंगे। तो सिंगल्स के लिए बात करें फर्स्ट वीक के लिए, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि इस वीक किसी कॉन्फिडेंट, मैच्योर्ड या करिस्मेटिक पर्सन की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ। अट्रैक्शन और कनेक्शन के चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पर एक कनेक्शन बनेगा, अट्रैक्शन भी रहेगा उसमें। ऑफ कोर्स कोई भी रिश्ता शुरू होता है, कोई भी कनेक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले अट्रैक्शन ही होता है उसमें, है ना। कितना भी आप बोल लो, पहले वही चीज होती है। तो वो बात रहेगी, यहाँ पर शुरुआत हो रही है मतलब, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एक बात और है कि एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आप या सामने वाले पर्सन अपॉर्चुनिटी को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसे लग रहा है। एक तो आप हो या आपके सामने जो भी कोई न्यू पर्सन आ रहे वो हो, थोड़ा अपना वक्त आप लोग ले सकते हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी और बिल्कुल सही है। स्लो प्रोग्रेस या लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन कनेक्शन का भी इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में आप लोग जुड़ोगे, लेकिन स्लोली सारी चीजें आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा, लवर्स कार्ड की एनर्जी भी है। ठीक है, अब जो लोग मैरिड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए बात करें तो पार्टनर के साथ अट्रैक्शन, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, लेकिन किसी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन या बोर्डम की फीलिंग डिस्कस करनी पड़ेगी आप लोगों को। मतलब कैसे है ना, हो सकता है उनको कोई डिससेटिस्फैक्शन लगा हो या आपको भी हो सकता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो उनकी बातों से, उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिए हो या वो जिस तरह से बिहेव करते हैं, तो उस पर कुछ डिस्कशंस आप लोगों को करने पड़ सकते हैं इन दिनों। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो ये दिखाता है कि आप दोनों ने मिलकर किसी पुरानी प्रॉब्लम को पीछे छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, और रिलेशनशिप को हीलिंग मोड में ले जाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर रहेगी, तो आपने इस पर वर्क करना चाहिए। सेकेंड वीक की बात करते हैं, जो लोग सिंगल से उनके लिए पहले बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा है कि इस वीक में क्लैरिटी बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल अप्रोच या किसी को इवेल्युएट कर सकते हो। आप ये हो सकता है प्रैक्टिकली अप्रोच करो, इवेल्युएट करो सामने वाले को। ठीक है, बहुत सारा सब कुछ रहेगा यहाँ पर। और न्यू रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है यहाँ पर ये जो कार्ड है। ठीक है, नाइट ऑफ वाइंड्स अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट लाता है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे, अट्रैक्टेड रहोगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि टेम्पररी चीजें नहीं चाहते हो आप, एक स्टेबिलिटी के साथ रिलेशनशिप चाहते हो, स्टेबल पार्टनर चाहते हो, उसी को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। जो पर्सन आपके तरफ, कोई एक से ज्यादा पर्सन आ रहे हैं लेकिन जो शादी के लिए सोच रहे हैं या शादी करना चाहते हैं और उस हिसाब से सही भी है आप दोनों एक दूसरे के लिए, तो वैसे आप ज्यादा सोचोगे वहां पर। ये बात यहाँ पर रहेगी क्योंकि आपको कुछ भी अभी शॉर्ट टर्म या टेम्पररी नहीं चाहिए। अब जो लोग रिलेशनशिप में है या मैरिड है उनके लिए बात करें तो ये जून का सबसे पॉजिटिव वीक लग रहा है। ठीक है, आपके लिए घर, फैमिली और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी पर फोकस रहेगा आप लोगों का। ठीक है, कुछ कपल सेलिब्रेशंस, गैदरिंग या फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। पैशन भी रहेगा और प्रैक्टिकल सपोर्ट भी मिलेगा। तो सेकेंड वीक जो लोग मैरिड है, कमिटेड रिश्ते में है, उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, थर्ड वीक की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन या सोशल इंटरेक्शन हो सकता है जो लोग सिंगल से उनके लिए। ठीक है, पहले उन्हीं के लिए बात करते हैं ना हम। तो कम्युनिकेशन होगा, सोशली इंटरेक्ट करोगे आप किसी किसी पर्सन से, ये हो सकता है। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर थिंकिंग भी बढ़ सकती है आप लोगों की, तो वहां ध्यान देने की जरूरत है थोड़ा। किसी पर्सन के इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, इमोशनल लोनलीनेस या रिजेक्शन का फियर भी दिखा रहा है यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है, ये जो दो कार्ड्स है यहाँ। ठीक है,
रियलिटी शायद उतनी निगेटिव ना हो जितनी के माइंड बना रहा हो आपका, ये भी हो सकता है। जितनी आपकी सोच बनी है निगेटिव, उतनी रियलिटी निगेटिव नहीं हो। ठीक है, तो अपनी सोच को कंट्रोल करो, पॉजिटिव सोचो, है ना, ये सही रहेगा। बेवजह का ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है। मैरिड और जो लोग कमिटेड रिश्ते में है उनके लिए बात करें थर्ड वीक के लिए, तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा आप लोगों को, कि आप किस तरह से बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, आप भी आपके पर्सन भी। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे से बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ पर किसी बात को लेकर डाउट, इनसिक्योरिटी या डिस्टेंस फील हो सकती है आपको, आप लोगों को। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेस या प्रैक्टिकल कंसर्न्स भी इमोशनल एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस वो तो है ही ना, वो पैसा सही से आता रहे, ठीक ठाक चलता रहे तो ठीक ही है, नहीं तो फिर सब डिस्टर्ब हो ही जाता है। इसीलिए इसके बाद में जब करियर रीडिंग करूंगी तो जरूर देख लेना। ठीक है, ओपन डिस्कशंस बहुत जरूरी रहेगा, सारी बातें दिल में रखना सही नहीं है। आप या आपके पर्सन दोनों ने भी ओपनली डिस्कशंस करने चाहिए, क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है। नहीं तो गुस्सा गुस्सा और अच्छा खासा रिश्ता खराब, ऐसा नहीं करना है। फोर्थ वीक की बात करें सिंगल्स के लिए, तो यहाँ पर देखिए मंथ एंड में यहाँ आपके लिए एनर्जी कुछ इस तरह से रहेगी कि न्यू बिगिनिंग या मैसेज का योग दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन साथ ही एंजाइटी और क्या होगा वाली थिंकिंग भी रहेगी। कंपटीशन, कंफ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन रहेगा, मल्टीपल ऑप्शंस रह सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रपोजल्स आए आपकी तरफ। थोड़ा पेशेंस रखे, सोचे समझे और फिर आगे बढ़े, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी अप्रोच बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है उनके लिए बात करें, तो जो लोग मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में उनके लिए बात करें, लास्ट वीक कैसा रहेगा, तो छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स या स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप टूटने वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। दोनों को एफर्ट्स डालना पड़ेगा यहाँ पर। प्रैक्टिकल एक्शंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, जो भी इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जून में ओवरऑल लव लाइफ कैसा रहेगा, तो सिंगल्स के लिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी रहेगी कि न्यू अट्रैक्शन और कनेक्शन के चांसेस है, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड वीक में। ठीक है, मंथ के मिडिल एंड एंड में ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी या स्लो प्रोग्रेस फ्रस्ट्रेशन दे सकती है आप लोगों को। ठीक है, बचना है इन सारी चीजों से। अगर पहले ही पता लग गया है तो हमें बचना है उससे। ठीक है, इसीलिए पहले ही समझ में आ गया है वो। इंस्टेंट कमिटमेंट से ज्यादा ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिख रहा है यहाँ पर। किसी मैच्योर और स्टेबल पर्सनालिटी वाले पर्सन की एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। जो लोग मैरिड है या कमिटेड है उनके लिए, कमिटेड रिश्ते में है उनके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल जून का लव एनर्जी, तो मंथ की शुरुआत और सेकंड वीक रिलेशनशिप के लिए सपोर्टिव लग रहा है। थर्ड और फोर्थ वीक, ये दोनों वीक्स में थोड़ा कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर काम करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में एफर्ट्स करने पर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जस्टिस कार्ड के हिसाब से ऑनेस्टी और बैलेंस मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जून के लिए ओवरऑल ऐसा है सभी के लिए। लव लाइफ में अपॉर्चुनिटीज है सिंगल्स। जून का थीम क्या रहेगा, क्लैरिटी, बैलेंस और पेशेंस। ठीक है, जो रिलेशनशिप्स जेन्युइन है उनमें ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो हेल्थ के लिए भी देखा जाए तो हेल्थ भी ठीक रहेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस मत लो। मेंटल स्ट्रेस से, फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, जैसे हेडेक हो, स्लीपलेस नाइट्स, ये सारी मतलब इशू, ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। बाकी फिजिकल हेल्थ पर इसी का फिर परिणाम हो सकता है, जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज फिर ऊपर आ जाए, फिर तकलीफ दूसरी कुछ बढ़ जाए। तो ओवरऑल ऐसे कुछ दिख तो नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन मेंटल स्ट्रेस की वजह से क्रिएट हो सकते हैं इश्यूज, तो खुद को संभाले रखना। बाकी सब कुछ बैलेंस है, सारा सब कुछ सही होगा, आपके फेवर में होगा। सोशली लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे, आपको पसंद करेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूं, लिब्रा हेवी एनर्जीज में। ठीक है, एंड जेमिनी। और माइनर अरकानास में ऑल 12 साइंस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, उसके बाद में करियर रीडिंग करेंगे। एनिमल बॉन्ड, एनिमल्स के साथ अच्छा बॉन्ड बना रहेगा आपके पास। अगर पेट एनिमल है तो उनके साथ अच्छा बॉन्डिंग रहेगा। इन दिनों आप अपने पैशन को फॉलो करो, सही रहेगा, क्रिएटिव बने रहो। ठीक है, उसमें आपका टाइम भी अच्छा जाएगा और आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा। एंड एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट परस्यू योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को परस्यू करो। स्पिरिचुअलिटी में आपका इंटरेस्ट है तो उस पर ध्यान दो। ठीक है, एनलाइटनमेंट का टाइम रह सकता है कुछ लोगों के लिए। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, अकेले आगे बढ़कर खुद डिसीजन, अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स,
बिगिन योर न्यू लाइफ, एक नई शुरुआत करने के लिए आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पर हम लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे। लॉर्ड शिवा की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग, जो भी होगा ना वो डिवाइन टाइम पर ही होगा। आपके और हमारे बोलने कहने से जो हो रहा है, ठीक है, हम चाहे जो कर ले, जो होना है वो तभी होना है। ठीक है, द बिगिनिंग्स ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। लॉर्ड शिवा की तरफ से ही ब्लेसिंग मिल रहे हैं आपको, वो आपके डिवाइन टाइम, मतलब जो राइट टाइम आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द मिराकुलस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अनफोल्ड इन योर लाइफ। कितनी अच्छी बात है। तो ब्लेसिंग्स बने हैं, बस डिवाइन टाइम पर सारी चीजें होगी। चेंजेस की एनर्जी बन रही है, ये यहाँ पर लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स भी है। सारी चीजें जो है सही वक्त पे होगी। और चेंजेस कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, तो अपने आप को रेडी जरूर रखिएगा। पॉजिटिव सोचना है हर हाल में, क्योंकि चेंजेस तो होते रहते हैं। चेंजेस आर कांस्टेंट, नथिंग इज परमानेंट, आप जानते हो ये सारी चीजें। आप इसे चेंजेस से भाग नहीं सकते, हम, मैं, आप, कोई भी नहीं भाग सकता है। जो चेंजेस आ रहे हैं वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आपके फेवर में सब कुछ होगा। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, खुद को स्टेबल रखोगे, सारी चीजें डिवाइन टाइम पर होगी। पेशेंस रखना है आपने। अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। ओके, कितनी अच्छी एनर्जी आई है। द सन, द हाई प्रिस्टेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर जितना समझ पा रहे हैं हम यहाँ पर कार्ड्स के ऊपर से, तो आपको तो सक्सेस मिलने वाला है इस महीने आपके करियर में। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी है, क्लैरिटी आएगी, हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रही है। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, ये बात भी है। यहाँ पर लोगों के सीक्रेट्स लोग खुद होकर आपके सामने रिवील करेंगे, ये बात भी रहेगी। ठीक है, अगर ऑफिस में जाते हो या जॉब करते हो तब भी। ठीक है, आप है ना एक इस किंग की तरह हो, जो मतलब इमोशनल तो है, लेकिन इन दिनों अपने, किंग हो या क्वीन हो, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करके सिर्फ प्रैक्टिकल सोचना चाह रहे हो, बिजनेस और करियर। और सही बात है, वहां पर वैसे ही रहना है। ठीक है, अपने दुखों को भुलाकर आप पूरे तरीके से अपने करियर पर फोकस होने जा रहे हो अभी, ये बात यहाँ पर है। आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एफर्ट्स कम है, या तो फिर मैं कमजोर हूं, ऐसे आपके मन में आ सकता है। लेकिन आप कमजोर नहीं हो, मैं कमजोर नहीं हूं, ये समझना है आपने और खुद को बताना है ये बात। इस वजह से आपको हर्ट होता है, मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि मेरे साथ देने वाला भी कोई नहीं है, और इमोशनली डाउन फील कर रहे हो। पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होकर पड़ी है, इसलिए आपका प्रोफेशनल लाइफ पर भी ध्यान नहीं जा रहा है, मतलब प्रोफेशन करियर पर भी ध्यान सही से नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो आप वेट एंड वॉच करो, थोड़ी देर शांत रह जाओ, क्योंकि यहाँ पर इतना पॉजिटिव कार्ड है ना, पूरे डेक का पॉजिटिव कार्ड है ये। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये छोटी मोटी बातें चल रही है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। आपका इंट्यूशन कह रहा है, अभी भी गट फीलिंग यही कह रही है कि जो हो रहा है होने दो, कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, तो सच में कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। आपने जो मेहनत की थी वो प्रैक्टिकली आपके लिए, वो आपके लिए पॉजिटिवली वर्कआउट कर रही है। धीरे हो रहा है किसी के लिए, है ना, किसी को एकदम फल मिल जाता है, किसी को लेट मिलता है, बस। और यहाँ पर देखिए, पार्टनरशिप में जो भी काम करोगे तो वो सही रहेगा। आप हो सकता है किसी अपोजिट जेंडर के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करो, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर आप किंग हो या क्वीन हो, लेकिन यहाँ पर देखिए फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है। फीमेल्स का सपोर्ट आपके साथ बना है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोलिग्स हो सकते हैं, क्या घर के मेंबर भी हो सकते हैं, या स्पाउस हो सकते हैं, कोई भी हो, उनका सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। ठीक है, और आप अकेले, मतलब इस तरह से अपने आप को अकेले ना समझे। और दूसरी बात ऐसी है, इमोशंस को साइड में तो आप रख ही रहे हो, साथ ही साथ में ऐसा है कि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल और एकदम सोच समझकर कॉन्फिडेंटली फैसला लोगे, ये भी बात रहेगी आने वाले टाइम में। थोड़ा आप है ना यहाँ पर रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, रेस्ट करोगे, लेकिन आपका माइंड जो है वो फ्यूचर प्लानिंग में लगा रहेगा कि आगे स्टेप क्या लेनी है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप लोग अभी जो भी निगेटिव थिंकिंग चल रही थी आपकी, वो आप पीछे छोड़ दोगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे। तो आने वाला जो वक्त है आपके करियर में जो है एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। भले ही आप अभी फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, कमजोर फील कर रहे हो, अकेलापन महसूस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से जैसे तोड़ा गया है, इस तरह से ऐसे आपको फीलिंग आ रही है। क्लैरिटी के साथ नई शुरुआत तो होगी, पर एक नया ऑप्शन जॉब का या बिजनेस का ऑफर, बोलो नया ऑफर आपकी तरफ जॉब या बिजनेस का आ सकता है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम रहेगा। चेंजेस आर अनएविटेबल, चेंजेस को हम टाल नहीं सकते, वो होकर ही रहते हैं, वो बात भी रहेगी। तो ये टाइम चेंजेस का रहेगा ही रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा और सक्सेस का रहेगा। कॉन्फिडेंट बने रहोगे और हैप्पीनेस की एनर्जी रहेगी। स्पेस, अपने तरफ ध्यान देने की जरूरत है आप लोगों को। सेल्फ वर्थ को समझो, सेल्फ लव में रहो। ठीक है, एक्शन लेना है। ठीक है, लेकिन अगर एकदम से नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, तो आप बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स में एक्शन लो, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ। आपकी सच्चाई आपको पता है, आप जानते हो। ठीक है, लेकिन लोगों को समझाते बैठोगे तो वो अपने हिसाब से सोचेंगे समझेंगे। तो बेहतर है कि खुद को जो पता है उस पर भरोसा करो, अपने आप पर भरोसा करो और आगे बढ़ो अपने लाइफ में।
हैप्पीनेस को चुनना है आपने, मायूसियत को नहीं। ठीक है, सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन के सामने सरेंडर करो। सरेंडर किसके सामने करते हैं? डिवाइन के सामने ही करते हैं। ठीक है, राइज एंड शाइन का टाइम है ये, सब अच्छा ही होगा, चेंजेस की एनर्जी है, पॉजिटिव है सब कुछ, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।